गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कुछ लोग हैं जो कॉमन ऐसे कि रोज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छी बात है। नोट्स भी बनाइएगा। आज कुछ लोगों का नोट्स भी मिला था जो उन्होंने बनाया और शेयर किया कि एक बार चेक कर दो। तो बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। तो आप लोग जो नहीं बना रहे हैं प्लीज बनाना शुरू कर दीजिए। नहीं हो रहा है तो मैंने जो नोट्स भेजता हूँ उसी को प्रिंट निकाल के उसी के ऊपर अपना लाल पीला हरा पेन चला करके अपनी भाषा में कुछ लिखिए ताकि लगे कि आप उसको पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। घेरन संहिता में कुंभक प्रकरण में हम लोग हैं और कुंभक प्रकरण में आज हम लोग केवली कुंभक पढ़ेंगे। 8वां कुंभक है हमारा, 8वां प्राणायाम है हमारा, केवली कुंभक है। केवली कुंभक के बारे में क्या कहते हैं घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से, उसको सुनते हैं। एक तो ध्यान ये रखेंगे कि केवली कुंभक के दौरान ही हंस मंत्र की चर्चा है। हंस मंत्र की चर्चा किसके दौरान है? केवली कुंभक के दौरान। अच्छा, एक और मंत्र आया था घेरन संहिता में, हुम हंस करके कुछ मंत्र आया था, क्या किन्हीं को याद है? हुम और हंस मंत्र। यस सर, योनि मुद्रा में। योनि मुद्रा सर में योनि आया मुद्रा था में। सर। योनि मुद्रा में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। ऐसे जब बीच में पूछते हैं ना तो अचानक से याद आता है, तो बाकी लोगों को भी ध्यान आ जाता है। पढ़ने के दौरान कई बार वो कॉमन हो जाता है और अनकॉमन जो होता है ना वो चीजें याद रहती हैं। ठीक है। तो योनि मुद्रा के दौरान भी मंत्र का जिक्र है। अब केवली कुंभक के दौरान क्या कहते हैं घेरन ऋषि? कहते हैं हकारेन बहिर्याति सकारेन विषेत पुनः। पहले तो इस लाइन का देख लेते हैं। हकारेन बहिर्याति, जैसे कि बहिर्याति मतलब बाहर जो जा रही है वायु। सकारेन विषेत पुनः, जब ले रहे हैं हम और सम की ध्वनि होती है। ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, थोड़ा ध्वनि निकाल करके देखिएगा। धीरे से थोड़ा सा श्वास को आप थोड़ा सा तेज करके, ताकि आपको सुनाई दे। जब आप श्वास लेंगे तो आपको लगेगा कि श्वास लेते समय सकार की ध्वनि आ रही है, सम की ध्वनि आ रही है। छोड़ते समय हम की ध्वनि आ रही है। लेते समय सम की ध्वनि, छोड़ते समय हम की ध्वनि। ये भी ध्यान रहना चाहिए। सब लोग इसको, ये तो सबके साथ होता है, सब लोग इसको महसूस करेंगे और ताकि अपनी ध्वनि कभी भूल जाए तो लेंगे और छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाए कि लेते समय कौन सी ध्वनि आ रही है, छोड़ते समय कौन सी ध्वनि आ रही है। तो कहते हैं घेरन ऋषि कि जब आप श्वास लेते हो तो स की ध्वनि आती है, सम की ध्वनि आती है, सकार की ध्वनि आती है। और छोड़ते समय जब आप श्वास छोड़ते हो तो हम की ध्वनि आती है, हकार की ध्वनि आती है। हम ही हकार है, हकार कहें या हम कहें। तो दो तो आपको कह दिया गया, श्वास लेने और छोड़ने में दो ध्वनि निकलती है, वही मंत्र है, हम और सम। उसके बाद कहते हैं षट शतानी दिवारात्रो सहस्र सहस्राणी एक विंशति। षट शतानी मतलब होता है 600, दिवारात्रो दिन रात, और सहस्रानी एक विंशति मतलब 21,000। तो कुल मिलाकर 21,600 दिवा रात्रों मतलब दिन और रात मिला करके। तो 24 घंटे का दिन और रात मिला करके होता है कुल समय हमारा एक दिन का। तो दिवा रात्र मिला करके जो 24 घंटे का समय होता है उस दौरान 21,600 बार ये ध्वनि निकलती है। कौन सी ध्वनि? हम और सम की। हम और सम की ध्वनि 21,600 बार निकलती है। अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। ये जो ध्वनि निकलती है हंस वाली, सम और हंस वाली ध्वनि, ये इसका नाम है अजपा गायत्री। ये जो लगातार, अजपा मतलब जिसको आप जप नहीं रहे लेकिन चला जा रहा है, अजपा बिल्कुल सीक्वेंस में चला जा रहा है। तो अजपा नाम गायत्री, यही है अजपा नाम गायत्री। अजपा गायत्री भी इसको कहते हैं, या कई जगहों पर इसको अजपा जप भी कहते हैं। कहते हैं जीवो जपति सर्वदा, जीव हमेशा जपता रहता है। हम लोग जीव हैं, हम लोग गायत्री, अजपा गायत्री हमेशा जपते रहते हैं। कैसे? श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, बिना श्वास के तो रह ही नहीं सकते। तो श्वास लेते छोड़ते हैं तो ये मंत्र अपने आप चलता है। श्वास छोड़ते हैं तो हकार मंत्र होता है, श्वास लेते हैं सकार मंत्र आता है। और 24 घंटे में कितनी बार आता है?
21,600 बार। हर जगह इसके बारे में यही कहा गया, 21,600 बार। और 21,600 बार कैसे पूरा होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में 15 बार हंस मंत्र का जाप होता है। तो ये माना गया है कि तकरीबन एक जो आदर्श स्थिति है कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, तो 15 बार छोड़ेगा भी, तो दोनों मिला करके 15 बार हुआ। लेना और छोड़ना एक, फिर लेना छोड़ना एक, आप देखना 1 मिनट में 15 बार होता है ऐसा। और अगर 1 मिनट में 15 बार होता है तो अगर 24 घंटे से उसको कैलकुलेट करोगे तो 21,600 बार वो कंप्लीट आपका बैठेगा। ये कैलकुलेशन घेरन ऋषि ने बहुत पहले ही बता दिया हुआ था। और हंस मंत्र को ही अजपा गायत्री कहा गया है, और ये अजपा गायत्री जीव हमेशा जपता रहता है। ये भी ध्यान देने वाली बात, आपसे पूछ दिया जा सकता है अजपा गायत्री मंत्र कौन सा है, तो हंस मंत्र ही अजपा गायत्री मंत्र है। उसके बाद घेरन ऋषि कहते हैं ये क्यों बताया जा रहा है, ये भी अभी एक एक चीज घेरन ऋषि ने एक एक चीज डिटेल में बताया है। हंस मंत्र की चर्चा क्यों हो रही है ये भी बताया हुआ है। हंस मंत्र कम ज्यादा होने से क्या होगा, बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं कि सब लोग 15 बार ही लेते होंगे, कुछ लोग 18 लेते होंगे, कुछ 20 लेते होंगे 1 मिनट में, कुछ हो सकता है 1 मिनट में 10 ही लेते होंगे, 6 ही लेते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका क्या असर होगा, क्या तात्पर्य है, वो भी बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं मूलाधारे यथा हंस तथा ही हृदय पंकजे तथा नासापुट द्वंद्वे त्रिभी हंस समागम। त्रिभी हंस हंस हो गया यहाँ पर मंत्र, उसका समागम कहाँ कहाँ हो रहा है, तो 3 जगह शरीर में विशेष रूप से बताया गया है कि 3 ऐसी जगह है शरीर में जहां ये हंस मंत्र लगातार समागम करता रहता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसको बहुत व्याख्या में नहीं जाएंगे। मूलाधार में, और कहा गया हृदय पंकज में, हृदय पंकज हृदय स्थान में, यानी कि आपका अनाहत चक्र में। और तीसरा कहा गया है नासापुट द्वंद्वे, नासापुट द्वंद्वे दोनों नासिका में, नासापुट द्वंद्व दोनों नासिका के छिद्र में। तो 3 जगह ऐसा है जहां पर हंस मंत्र का समागम हो रहा है, आना जाना हो रहा है। कौन से 3 हैं, 2 से 3 बार 4 बार बोल जाइए माइक ऑफ रखते हुए ही। मूलाधार में, हृदय पंकज में और दोनों नासिका में। मूलाधार में, हृदय पंकज में और नासिका पुट में। तो इंग्लिश ये संस्कृत का शब्द भी रखेंगे, हिंदी का शब्द भी ध्यान में रखेंगे। मूलाधार, हृदय पंकज और नासापुट, नासापुट दोनों नासिका में। तो इन 3 जगहों पर हंस मंत्र का जाप लगातार चलता रहता है, हंस मंत्र का समागम लगातार इन 3 जगहों पर होता रहता है। जैसे सविता जी ने मैसेज में डाल दिया, श्वेता जी भी डालती रहती है मैसेज में, ऐसे आप लोग भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व हो रही हैं पढ़ाई के दौरान, ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आपको ज्यादा समय तक आपके स्मृति में वो चीजें रहेंगी। किन 3 जगहों पर गायत्री मंत्र हंस चलता रहता है, अजपा गायत्री का मंत्र चलता रहता है, मूलाधार, हृदय कमल, दोनों नासिका पुट। उसके बाद देखिए अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया। श्वेता जी कहते हैं क्षणवती अंगुलीमाणम शरीरम कर्म रूपकम देहा बहिर्गतो वायु स्वभावत द्वादश अंगुली। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ अब तो ऐसा है कि एक एक उससे आपको क्वेश्चन निकलता जाएगा। कहते हैं कि शरीर का, शरीरम कर्म रूपकम, इस शरीर का जो माप है वो 96 अंगुल का माप बताया गया है। कितना अंगुल है, 96, 96 अंगुल। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में, घेरन संहिता के मुताबिक शरीर का माप कितना बताया गया है, तो क्षणवती अंगुली मानम 96 अंगुल बताया गया। बहुत बढ़िया सविता जी, शारदा जी, श्वेता जी आप भी लिखिए, बाकी लोग भी इन्वॉल्व होने के लिए लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, सुमिता मलिक जी बहुत सुंदर। 96 अंगुल माप बताया गया। कभी अगर विश्वास ना हो तो इसको आप 4-4 अंगुल करके किसी रस्सी पे ऐसे करके नाप लेना और अपने शरीर से उसको
नापने की कोशिश करना अपनी उंगली से सबका। मेरे शरीर का माप अपनी उंगली से होगा। जो 6 फीट के हैं उनकी शरीर का माप उनकी उंगली के हिसाब से कहा गया है, 96 अंगुल होता है। उसके बाद कहते हैं देहा बहिर्गतो वायु स्वभावतः, यानी कि हम जो श्वास ले रहे हैं, जो श्वास छोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर, स्वभावतः मतलब एक कॉमन कॉमन बात की गई है कि स्वभावतः एक स्वस्थ आदमी का श्वास, जो जैसे श्वास ले रहे छोड़ रहे, श्वास बाहर निकल रही है, तो कितनी दूरी तक शरीर से बाहर श्वास जा रही है? कहते हैं 12 अंगुल तक बाहर श्वास जा रही है। एक तो ये होता है कि हम श्वास ले रहे हैं, बहुत तेजी से हमने श्वास छोड़ा, तो ज्यादा दूर तक जाएगा, बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन स्वभावतः 12 अंगुल तक, 12 अंगुली, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि गैरन संहिता के मुताबिक शरीर से बाहर वायु कितने अंगुल तक जाती है स्वाभाविक तौर पर? स्वाभाविक तौर पर तो 12 अंगुल ही जाती है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही इन्वॉल्व रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो लोग, अंजू जी बहुत बढ़िया, जो लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे, इतना इन्वॉल्व होकर के नोट्स बनाएंगे, क्लास जब जब जरूरत में, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी जरूरत पड़ गई, विकट स्थिति, लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे तो अलग बात है, फिर वीडियो देख लिया हमने, उनका नेट ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिनकी एज है जेआरएफ की, उनका जेआरएफ पक्का होगा। तो स्वाभाविक तौर पर 12 अंगुल हो गया। उसके बाद और भी कहा गया, कहा स्वाभाविक तौर पर 12 अंगुल है, तो उसके अलावे, तो उसके अलावे कहते हैं गायने षोडश अंगुल्यो, यानी गायन के दौरान जब आप गाना गाते हैं, तो गाते समय क्या होता है, 16 अंगुल बाहर शरीर से होता है। स्वाभाविक 12 है, और गाने के दौरान 16 अंगुल होता है। ये एक कॉमन बताया जाए। आप कह रहे कहोगे फिर पंचम सुर में गा रहा है तो क्या होगा, वो सब नहीं, जो जितना बताया गया है ना सूत्र में, मंत्र में, उतने की चर्चा करते हैं। गायन के दौरान 16 अंगुल बाहर निकलता है। जब हम भोजन कर रहे होते हैं, देखिए भोजन के दौरान थोड़ा सा बढ़ जाता है, भोजन के दौरान 20 अंगुल बाहर निकलता है। वैसे भी शिव संगीता में कहा गया है ना, जब आपका राइट स्वर चले तो भोजन करना चाहिए, राइट स्वर चले। ठीक है, ये ऐसे एक एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। अब कितने लोग देख रहे हैं कि मैसेज में डाल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। एक शिक्षक को भी बड़ा उनका उत्साह बढ़ता है। आपको पता है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, शिक्षक का उत्साह बढ़ता है, फिर वो अपना और ज्यादा देने की कोशिश करते हैं और प्रसन्नता से पढ़ाते हैं, फिर माहौल ही कुछ और बन जाता है। तो गायन में 16, भोजन में 20, चतुर्विश अंगुली पंथे, पंथे मतलब जब आप चलते हैं, रास्ते में चल रहे हैं पंथ में, तो 24 अंगुली वायु निकलती है। उस समय थोड़ी मेहनत पड़ रही है। लेकिन देखिए निद्रायाम त्रिंसद अंगुली, निद्रा में तो 30 अंगुली निकल रहा है। ये मत सोचिए कि सो रहे हैं तो श्वास जो है धीमी हो जाएगी, नहीं, सोते समय श्वास और तेज हो जाती है। किसी सोते हुए व्यक्ति का देखिए, श्वास देखिए, सोते समय और तेज हो रही है श्वास। निद्रायाम त्रिसंद, त्रिसंद अंगुली, यानी निद्रा के समय 30 अंगुली श्वास बाहर निकलती है। मैथुने षड त्रिंसत उक्तम, मैथुन के दौरान कहा गया है 36 अंगुल श्वास बाहर निकलती है। और उसके बाद लास्ट लाइन है, व्यायामे च ततो अधिकम, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा वायु आपके शरीर से बाहर तक जा रही। जितनी मेहनत कर रहे हैं, श्वास उतनी तेज चल रही है, श्वास जो है फोर्सली उतने बाहर तक निकल रही है। तो एग्जाम में हो सकता है इसमें से आपको दे दे गायन के दौरान कितने अंगुल तक श्वास बाहर निकलती है। तो गायन के दौरान 16 अंगुल, भोजन के दौरान 20 अंगुल, रास्ते में चल रहे हैं तो 24 अंगुल, सो रहे हैं तो 30 अंगुल, मैथुन के दौरान 36 अंगुल, और व्यायाम के दौरान तो उससे भी अधिक श्वास बाहर निकलती है। एक बार फिर से ये आपके सामने अब स्क्रीन पर भी है। गायन 16 अंगुल, भोजन 24 अंगुल श्वास बाहर निकलती है, चलने पर 24 अंगुल, भोजन में 20 अंगुल, नींद में 30 अंगुल, मैथुन में 36 अंगुल, व्यायाम में और भी अधिक। और स्वाभाविक तौर पर गति कितनी होती है अनुसुता जी? स्वाभाविक तौर पर कितनी गति होती है श्वास की बाहर निकलने की? 12 12 अंगुल। आपका कोई सवाल है अनुसुता जी?
जब हम लोग सोते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। मुझे, मैं भी यही सोच रहा था जब पहली बार पढ़ा था कि जी। ऐसा होता है। सच बता रहा हूँ, ये आता है सवाल, आपका सवाल जायज है। लेकिन जब सो रहे थे, जैसे बच्चे सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, तो मैंने देखा कि नहीं, ज्यादा निकलता है। कभी ना अपने घर में जो सो रहे, खुद के सो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जब सो जाए ना कोई, तो उनका जाकर के देखिए, उनकी श्वास की गति, और स्वाभाविक तौर पर नॉर्मल बैठा है तब श्वास की गति देखिए। अब ये ज्यादा होता है, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। अब दूसरी बात ये कि कहा गया है, तो इसी को याद रखें। लेकिन जी होता, जी सर। मेरा थैंक अपना यू। है कि होता है। तो एक बार आप भी देख लीजिए, ये तो सबके घर में लोग सोते हैं, सबके रिश्तेदार हैं। चेक कीजिएगा, अब ऐसा ना हो कि सोचे गला दबाने आ रहे हैं, हस्बैंड का चेक कर रहे हैं किसी का, तो जी फिर आपको जो है घर में जो है कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो जो है उनको पहले बता दीजिएगा कि सोओगे तो हम ऐसे चेक करने आएंगे, तो डरना मत। ठीक है। तो जी सर। ऐसे मजाक कर रहे हैं, मतलब लाइट वे में पढ़िए, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। अब आगे घिरन ऋषि कह रहे हैं, स्वभावे अस्य गतिर्न्यूने परम आयु प्रवर्धते, आयु क्षयो अधिके प्रोक्तो मारुते च अंतरात गते। बहुत सुंदर। अब क्यों बताया जा रहा है, उसका रीजन यहाँ कह रहे हैं कि क्यों बता रहा हूं कि स्वाभाविक तौर पर जो 12 अंगुल श्वास है, अगर उससे 12 अंगुल से कम हो जाए श्वास, अगर 12 अंगुल तक निकल रही है और श्वास अब धीरे धीरे कम हो रही है, अब स्वाभाविक तौर पर हमारी श्वास 10 अंगुल हो गई, 8 अंगुल हो गई, 6 अंगुल हो गई, यानी श्वास की गति धीमी हो गई, तो परमायु प्रवर्धते, आयु आपकी बढ़ेगी। और आयु क्षयो, आयु का क्षय होगा, अधिके प्रोक्तो मारुतो मारुते। अगर आपका 12 अंगुल जो स्वाभाविक है, उससे ज्यादा हमेशा ही श्वास चलता रहता है, ज्यादा बाहर निकलता है, तो आपकी आयु का क्षय होगा, आपकी आयु कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? इसका ये साइंस है कि आपकी ज्यादा तभी निकलेगी ना जब जल्दी जल्दी श्वास लोगे, आप छोड़ोगे तब होगा ये। तो जल्दी जल्दी छोड़ोगे तो 1 मिनट में ज्यादा श्वास लोगे आप। 1 मिनट में ज्यादा श्वास लोगे तो इसका मतलब है लंग्स में बहुत ज्यादा देर तक, दूर तक श्वास नहीं जा रहा, लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है, शरीर में जो है आपकी ऊर्जा कम हो रही है। और जब श्वास की गति धीमी होती है, अभी लेकर, जैसे मान लो कि अभी आप चेक करो, लेकर के श्वास धीरे धीरे लिया, एक बार भर लिया, या एक बार पूरा ही भर लो ऐसे ही, फिर बहुत धीरे धीरे छोड़ो, बहुत धीरे धीरे। तो आपको महसूस होगा बहुत धीरे धीरे छोड़ने पर ज्यादा दूर तक श्वास जा ही नहीं रहा है। और स्वाभाविक छोड़ो तो लगेगा नहीं, जो अभी हमने रोक करके धीरे धीरे छोड़ा तो श्वास कम दूरी तक ही बाहर निकल रही है। और स्वाभाविक तौर पर तो कहा गया 12 अंगुल निकलती है। इसका ये लॉजिक है। ये बात समझ गए? सब लोग मैसेज में ये लिख दीजिए कि स्वाभाविक जो 12 अंगुल है, या आप लोग माइक बंद करके बोल लीजिए, स्वाभाविक 12 अंगुल जो है, उससे अगर श्वास की गति, श्वास कम बाहर निकलती है तो आयु बढ़ेगी। अगर श्वास 12 अंगुल से ज्यादा अंगुल हो जाती है तो आयु का क्षय होगा। इसी बात को चौखंबा प्रकाशन में अलग तरीके से कहा गया है, लेकिन यही बात कही गई है, गतिर्न्यून परम आयु प्रवर्धते। थोड़ा सा एक दो शब्द चेंज किया गया, लेकिन अर्थ वही है। तो 12 अंगुल से कम होने पर उम्र बढ़ेगी, ज्यादा होने पर उम्र घटेगी। अब देखिए, अब पहले आपको बता दिया गया हंस मंत्र का जाप 21,600 बार, फिर आपको बता दिया गया शरीर से वायु कितनी बाहर निकल रही है, इसका मतलब आप एनर्जी कितना लगा रहे हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। उसके बाद अब बता रहे हैं, बहुत अच्छा, आर्द्रा जी भी ने भी भेजा, बाकी सब लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब देखिए, कहते हैं, तस्माद प्राणे स्थिते देहे मरणम नैव जायते, वायुना घट संबंधे भवेत केवल कुंभक। अब इसको कम कैसे करेंगे? कैसे कम होना चाहिए, तो उसके लिए ये मंत्र बता करके फिर आपको बताया जा रहा है, केवल कुंभक को यहाँ आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहते हैं, तस्मात प्राणे स्थिते देहे, जब तक ये प्राण शरीर में स्थित है, मरणम नैव जायते, आपकी मृत्यु नहीं होती है। जब तक शरीर में प्राण है, कहते ना, प्राण छूट गया शरीर से, तो प्राण है, प्राणवायु ही तो है, प्राणवायु जब तक है तब तक मृत्यु नहीं होती है। वायुना घट संबंधे भवेत केवल कुंभक।
तो केवल कुंभक से ये प्राण जो है, वायु जो है, प्राण वायु, वो घट के साथ जुड़ा रहता है, स्थित रहता है शरीर के साथ। तो केवल कुंभक करेंगे तो शरीर में प्राण वायु स्थित रहती है, इसीलिए केवल कुंभक हमें करना है। प्राण वायु स्थित रहेगी। तो अब देखिए आगे एक एक चीज, एक एक स्टेप समझते जाएंगे, बहुत आसान, बहुत मजा आएगा। सर इसको अपन इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न साइंस के अनुसार से वो आप बोलते हैं श्वास प्रश्वास को ही देखते हैं ना कि श्वास प्रश्वास अगर हो रहा है तो अपन जीवित है, तो ये लाइन वहाँ पे परफेक्ट बैठती है। हाँ हाँ, वही हमने कहा कि प्राण वायु ऐसे भी कहते हैं, श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है। श्वास प्राण वायु है तो उनका जो है ईसीजी करके देखते हैं, ईसीजी फ्लैट तो नहीं आ रहा है उसमें। ईसीजी का मतलब क्या है कि आपका हार्ट वगैरह चल रहा है कि नहीं, फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं। फंक्शनिंग तभी होगी जब प्राण वायु रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेडिकल साइंस में ऐसे करते हैं। तो उसके बाद जब मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में किसी के मौत होती है, मृत्यु होती है, तो वहां कैसे डॉक्टर जो है वो घोषित करते हैं? पहले तो हार्ट पे जो है पंप वगैरह करते हैं, फिर उनका देखते हैं, ईसीजी वगैरह करते हैं, उनसे बिल्कुल फ्लैट आता है, कहते हैं अब ये नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ कहा गया है, यहाँ कहते हैं यावत जीवम जपेत अजपा संख्या केवलम अद्य अवधि धृतम संख्या विभ्रमम केवली कृते। अब कहते हैं केवली करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं यावत जीवम, जब तक हम हमारा जीवन है तो मनुष्य जो है अजपा का जाप करता ही रहता है, करना ही चाहिए, वो तो जपता ही रहता है 21,600 बार, तो उसका चलता रहता है जब तक जिंदा है। तो 21,600 बार नॉर्मली एक माना गया चलता रहता है। हो सकता है बुढ़ापे में जो है उसकी संख्या बढ़ जाती होगी, वो अलग बात है, नॉर्मली कहा गया। उसके बाद दूसरे लाइन में कहते हैं अध्यावधि धृतम संख्या विभ्रमम केवली कृते। जब आप केवली का अभ्यास करते हैं तब क्या होता है, जो सामान्य अवधि है, जो 12 अंगुल वाली अवधि है, या 21,600 वाला जो संख्या है दिवारात्रों मिला करके, वो संख्या विभ्रम हो जाता है, उस संख्या में बदलाव आ जाता है। तो हमारा मकसद ही तो है, ऊपर कहा गया है कि 12 अंगुल से कम करेंगे। तो 12 अंगुल से कम का मतलब है कि 21,600 से संख्या भी कम होती चली जाएगी। जब श्वास लंबी होगी तो 1 मिनट में भी 15 श्वास ले रहे हैं, हो सकता है 1 मिनट में 14, 13, 12, 11, 10 तक पहुंचे। तो संख्या विभ्रम होता जाएगा, अचानक से नहीं होगा। और ये भी नहीं बताया गया कितना होगा। संख्या विभ्रम किससे होगा? केवली से होगा। तो 21,600 से वो जो है संख्या घटना शुरू होगा। ठीक है, बीमार लोगों का बढ़ जाता है, 21,600 से ज्यादा हो जाता है। तो केवली से संख्या में परिवर्तन होगा। अतएव ही कर्तव्य है केवली कुंभको नरे है। इसीलिए मनुष्य का, नर का ये कर्तव्य बनता है कि केवली कुंभक का आप अभ्यास करें। केवली च अजपा संख्या द्विगुणा च मनो उन्मनी। अब यहाँ फल की चर्चा कह रहे हैं कि केवली केवली प्राणायाम जब आप करते हैं और मनो उन्मनी की बात की गई, मनो उन्मनी मतलब समाधि का एक नाम है मनो उन्मनी। इसमें अजपा की संख्या जितना होता है उसका 2 गुना फल मिलता है। यानी कि अजपा गायत्री तो 21,600 बार चला, 21,600 बार में जितने आपका जीवन है उसमें जो फल मिल रहा है उससे डबल फल, 2 गुना फल मिल जाता है। किसमें? केवली में और मनो उन्मनी में। केवली और मनो उन्मनी में अजपा की संख्या का 2 गुना फल होता है। उसके बाद कहते हैं कि अब विधि बता रहे हैं कि कैसे करना है केवली। तो यहाँ जो विधि बताई गई है, जो मैंने पढ़ा और जो आपके सामने है, इसमें कंप्लीट विधि नहीं बताई गई। एक तरह से एक मोटा मोटा खाका आपके सामने रख दिया गया है, लेकिन बहुत सारी सूक्ष्म चीजें इसमें से गायब हैं, वो है ही नहीं। क्या कहा गया है? कहते हैं केवली कैसे करेंगे। नासाभ्याम वायुम आकृष्य केवलम कुंभकम चरेत एकादश चतुष्षष्ठिम धारियेत प्रथमे दिने। कहते हैं कि नासाभ्याम जहां आया तो इसका मतलब दोनों नासिका से, नासाभ्याम मतलब दोनों नासिका से, वायुम आकृष्य मतलब पूरक करेंगे, फिर केवल कुंभक जो है ये माना जाएगा। तो दोनों नासिका से वायु खींचकर केवल कुंभक करेंगे। अब कैसे केवल कुंभक होगा ये पूरा तो बताया ही नहीं गया है कि नासिका से खींच लिया।
तो हो सकता है कि केवल कुंभक 8वें नंबर पर दिया गया, इससे पहले जो बाकी प्राणायाम नाड़ी शोधन है वो सब कर लेंगे तो इस स्थिति तक पहुंच ही जाएंगे, जैसा कि बाकी शास्त्रों में कहा गया है कि बाकी प्राणायाम करेंगे तो केवल कुंभक की स्थिति आएगी। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन केवल कुंभक लास्ट में दिया गया है। उसके बाद कहते हैं एकादिक चतुष्षष्ठिम धारियेत प्रथमे दिने, प्रथम दिन धारण करना है कितना, एकादश चतुष्ठे चतुष्षष्ठिम, तो 64 बार कहा गया। पहले दिन में 64 बार धारण, यानी कि पहले दिन में केवल कुंभक 64 बार धारण करने की बात की जा रही है। तो श्वास प्रश्वास फर्स्ट डे केवल कुंभक में कितना करना है, 64 बार। फर्स्ट डे केवल कुंभक कितनी बार करने के लिए कह रहे हैं, 64 बार कह रहे हैं। ये 2-4 बार बोल लेंगे याद हो जाएगा, लिख लेंगे तो और याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवलिम अष्टधा कुर्याद यामे यामे दिने दिने अथवा पंचधा कुर्यात अथवा तत् कथयामी ते। अब देखिए इसमें घेरन ऋषि कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन से बहुत ज्यादा अभ्यास करो आप, तो उसको बता रहे हैं कि अब 64 तो संख्या उन्होंने बताया, उसके बाद आपको थोड़ी छूट भी दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि केवली का जो अभ्यास है अष्टधा मतलब 8 बार करेंगे, कुर्याद यामे यामे दिने दिने, तो यामे यामे मतलब होता है 3-3 घंटे का एक होता है, दिने दिने दिन ब दिन की बात की जा रही है, दिन ब दिन कहाँ तक पहुंचेंगे, हर एक याम के बाद अभ्यास करेंगे। 3 घंटे का एक याम होता है, तो पूरे दिन में 8 याम हुआ तो 24 घंटा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सटीक हो गया। 8 याम यानी 8 तिहाई 24 घंटे का। तो केवली कुंभक का अभ्यास 3-3 घंटे के अंतराल पर 8 बार करने की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो 8 बार, जरूरी नहीं आज आप कर रहे हो 8 बार कर लें, तो उनके लिए कह रहे हैं कि 5 बार कर ले, पंचधा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 बार अभ्यास करें। 5 बार में कौन कौन से 5 बार कहा गया, तो कहा गया प्रातः करें, मध्याह्न करें, सायं करें, मध्य रात्रि को करें और चतुर्थके। चतुर्थके का कहा गया है, अर्थ लगाया गया है कि जो चौथा पहर, रात्रि का जो चौथा पहर है उसका मतलब चौथा पहर मतलब अंतिम पहर, तो उसमें कहा गया है चतुर्थके, चौथे प्रहर में। तो पहले तो सुबह, उसके बाद दोपहर, फिर शाम, तो सुबह दोपहर शाम, फिर मध्य रात्रि और रात्रि के अंतिम प्रहर में। ये 5 बार कहा गया है कि अगर 8 बार नहीं कर सकते तो 5 बार आपको करना चाहिए। और अगर 5 बार भी आपसे नहीं हो रहा है, त्रिसंध्यम अथवा कुर्यात समगाने दिने दिने, त्रिसंध्या में करिए। 3 बार कहा गया, त्रिसंध्या 3 बार कहा गया। त्रिसंध्या का क्या मतलब होता है, त्रिसंध्या प्रातः, मध्याह्न या सायं में समान संख्या में करें, कुर्यात समाने दिने दिने, त्रिसंध्या। तो अब कैसे हो गया अभ्यास, पहले तो 8 बार की चर्चा हो रही है, 3-3 घंटे के अंतराल में केवली कुंभक की बात हो रही है। कहते हैं नहीं हो रहा है तो 5 बार अभ्यास करो, पंचधा, प्रातः मध्याह्न सायं मध्यरात्रि और रात्रि के चौथे प्रहर में। और उसमें भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पहुंच जाओ, 3 बार से शुरू करो। त्रिसंध्या की बात की गई, हो सकता है एग्जाम में आपको त्रिसंध्या, पंचधा ये शब्द आ जाए। तो त्रिसंध्या, या हो सकता है इसको ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, केवली कुंभक करने के लिए सीक्वेंस बताया गया, बताइए। त्रिसंध्या, पंचधा और अष्टधा, अष्ट 8 बार कहा गया है, यामे दिने दिने। तो प्रातः मध्याह्न सायं को त्रिसंध्या कहा गया। बहुत अच्छा, सब लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए 3 बार आप अभ्यास कर रहे हैं तो बढ़ाना कैसे है, तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, तब तो आप यामे दिने दिने पहुंचेंगे, अष्टधा पे हर याम पे कर पाएंगे। कहा गया पंचवारम दिने वृद्धि वारेकम च दिने दिने, यानी कि चौखंबा प्रकाशन में कहा गया है पंचवारम की जगह पर पंचमे च दिने। तो ये चीज कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को भी कहीं नोट में लिख लीजिए कि एक पुस्तक में लेखक ने ये कहा है पंचमे च दिने दिने, और बिहार स्कूल ऑफ योग में कहा गया है पंचवारम दिने। दोनों का अर्थ अलग हो जाए, क्यों, पंचवारम दिने वृद्धि वारेकम च दिने दिने, कि मतलब कि बढ़ाना है। जैसे आपने मान लीजिए त्रिसंध्या में केवली कुंभक कर रहे हो
तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कैसे बढ़ाना, बढ़ाने का भी एक नियम बताया गया है। उस नियम के हिसाब से 2 किताब में अलग अलग बात की गई है। तो अगर बिहार स्कूल ऑफ योग की बात करें तो उसमें कहा गया पंचवारम च दिने दिने। एक, अब दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। तो कहते हैं हर रोज पंचवारम, 5 बार वृद्धि करते जाए, ये कहा गया है, क्योंकि ऊपर 64 मात्रा की बात की गई है ना। तो हर बार, हर दिन 5 बार संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा कहा गया, अगर चौखंबा प्रकाशन की माने पंचमे च दिने, तो उसके मतलब है हर 5वें दिन संख्या को बढ़ाते चले जाए। अब ये 2 चीजें दी गई है, ठीक है। तो अब एग्जाम में अगर आता है कुछ गड़बड़ होती है तो अब डिपेंड करेगा कि नीचे क्वेश्चन में दोनों बातें दी गई है, तब तो कंफ्यूजन होगी। अगर दोनों में से कोई एक ही दिया गया तब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और कंफ्यूजन होगी तो कोई एक आप टिक लगा के आना, बिहार स्कूल ऑफ योग को टिक लगा के आना, बाद में आप चैलेंज कर सकते हो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। हाँ, बहुत सुंदर। उसके बाद कहते हैं अजपा परिणामम च यावत सिद्धि प्रजायते। तो ये अजपा गायत्री के परिमाण तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक सिद्धि नहीं हो जाती है, तब तक हमें ये अभ्यास इस तरह से बढ़ाते 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 वहां तक जाना है, अभ्यास करना है। जब धीरे 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 करके सिद्धि मिल जाएगी तब फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप गुरु बताएंगे आगे क्या करना है। तो इसमें कहते हैं कि जब तक आपको सिद्धि नहीं मिल जाती है, या अजपा गायत्री का परिमाण जो है जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक जो है हर 5वें दिन पर आप इसको बढ़ाएं, या बिहार स्कूल ऑफ योग के हिसाब से हर दिन 5 बार की वृद्धि करते जाएं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं इसे ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं किसी एक पुस्तक के मत पे क्यों नहीं टिक रहा हूं, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, अपने अंदर सबको, हर मत को ध्यान में रखने की, उसको स्वीकृति देने की क्षमता होनी चाहिए। जब हर मत को आप स्वीकृति देने की क्षमता होगी, इसका मतलब आप किसी एक मत पे आपने अपने आप को नहीं रोका, फिर आपके माइंड का विकास होता है। फिर आप क्या करते हैं, कोई रिसर्च होता है, कुछ होता है, दिमाग खुला हो, अगर ये मान लें नहीं वो तो गलत ही कह रहा है, फिर तो आपका रास्ता वहीं रुक गया, आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर सबको मान्यता देंगे, सबकी बात कम से कम सुनेंगे, विचारेंगे, अगर आप रिसर्च कर लेते हैं, तब अगर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तब आप कह सकते हैं मेरे रिसर्च के मुताबिक यही निष्कर्ष सही है, यही निष्कर्ष निकला है। लेकिन शुरू में ही किसी को खारिज नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं प्राणायामम केवली च तदा वदति योगविद, केवली कुंभ के सिद्धे किम ना सिद्ध्यति भूतले। अगर आपको केवली कुंभक सिद्ध कर लिया आपने, तो भूतल पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। और क्या, प्राणायामम केवली, अगर केवली प्राणायाम आपने सिद्ध कर लिया, तदा वदति योगविद, तो योग को माना जाएगा कि आप असली योग को जानने वाले। क्यों जानने से क्या तात्पर्य है, आपने योग को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने अंदर उतार लिया है। अभी हम लोग क्या पुस्तक के मुताबिक पढ़ रहे हैं, पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसका रेफरेंस लेकर के पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने योग को अपने अंदर उतारा नहीं है, और परीक्षा में पुस्तक के मुताबिक पूछा जाता है। तो बहुत सुंदर सोमपीठी जी, बहुत बढ़िया। तो योगविद कहा जाएगा क्योंकि आपने केवली कुंभक की सिद्धि कर ली, तो अब आप योगविद, क्योंकि योग सिर्फ किताब में नहीं, अब आपके अंदर योग है। तो यहाँ आपका पंचम उपदेश प्राणायाम वाला, पंचम है, हाँ, पंचम उपदेश कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका ध्यान और समाधि वाला बच जा रहा है। हम लोग कुछ क्वेश्चन रैपिड राउंड वाला कर लेते हैं, सब लोग तैयार हो जाइए, जिनसे पूछूंगा वो जवाब देंगे, बाकी लोग मैसेज में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इनमें किन्हीं को संशय तो नहीं रहा, केवली वाले में आसान ही था, क्योंकि ध्यान से सब लोगों ने पढ़ा, बहुत मन से सब लोगों ने पढ़ा, तो मुझे लगता नहीं दिक्कत होगी। वैसे जब कल हम लोग विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण में अगली क्लास में आपको और भी चीजें पूरे प्राणायाम प्रकरण से सारा कुछ निकालेंगे, जैसे अब तक निकालते आए। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। सगर्भ सहित प्राणायाम में पूरक के दौरान किस देवता का ध्यान करना है, हैंड रेज करते जाइएगा, मैं पूछता जाऊंगा। हाँ, शारदा जी बताइए, सगर्भ सहित प्राणायाम में पूरक के दौरान किस पूरक के दौरान ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। ठीक है। सुनीता जी बताइए, सगर्भ सहित प्राणायाम में कुंभक के दौरान किस देवता का ध्यान करते हैं? कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान।
हरि का ध्यान। सविता बाबरे जी बताइए, सगर्भ सहित प्राणायाम में रेचक के दौरान किस देवता का ध्यान है? शुक्लवर्ण शिव जी का ध्यान। ठीक ठीक है। श्वेता जी बताएंगे, सगर्भ प्राणायाम के दौरान, पूरक के दौरान बीज मंत्र क्या है? अकार। अकार। और सगर्भ प्राणायाम कुंभक के दौरान बीज मंत्र, भूमि रमानी जी बताइए। उकार सर। उकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शालिनी जी बताइए, सगर्भ प्राणायाम के दौरान, रेचक के दौरान बीज मंत्र क्या होता है? सर मकार। मकार। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप योग वशिष्ठ में भी पढ़ चुका हूँ। हैंड रेज करते जाए, उन्हीं से सवाल पूछूंगा। पूरक के देवता किनको बताया गया है? अंजू नाइक जी। खुशबू जी बताइए, पूरक के देवता किनको कहा गया? ब्रह्मा जी। अच्छा। भूमि रमानी जी बताइए, कुंभक के देवता किनको कहा गया है? सर हरि। अच्छा ठीक है। आर्द्रा जी बताइए, रेचक के देवता कौन है? सर शिव। शिव। अच्छा, बहुत बढ़िया। चंद्रकला जी बताइए, पूरक देवता का वर्ण क्या है? पूरक के जो देवता है उनका वर्ण क्या है? चंद्रकला जी। देव जी आप रक्त। देव जी आप हैंडरेज नहीं करेंगे तो भी सवाल पूछूंगा। रेचक के देवता का वर्ण क्या है? शुक्ल। प्राणायाम के अभ्यास के लिए बाकी अभ्यासों का क्रम क्या होता है? प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं उससे पहले जो अभ्यास बताया गया उसके बारे में कौन बताएंगे? हैंडरेज कीजिए, उन्हीं से सवाल पूछेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से पहले क्या क्या करना चाहिए? सर स्थान काल मिताहार और नाड़ी शोधन। स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन, ये था। स्थान काल मिताहार नाड़ी। ठीक है, देखिए स्थान। जी सर। देखिए स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन, स्थान काल में ही मैंने समय लिख दिया है। स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन, उसके बाद प्राणायाम। ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर हम पहले जो है धोती वोती पे चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो अलग पूछा जाएगा। अध्यायों का क्रम अगर पूछा जाएगा, उपदेश का क्रम पूछा जाएगा तब होगा, लेकिन प्राणायाम से पहले जो अभ्यास बताए गए हैं उन अभ्यासों का क्रम ऐसे होगा, वैसे कूट दिया जाता है। नाड़ी शोधन की कितनी विधि बताई गई है? सुमिता मलिक जी बताइए, नाड़ी शोधन की कितनी विधि बताई? कौन सर कौन? दो बताई गई हैं, समनु और निर्मनु। समनु बीज मंत्र के साथ और निर्मनु विदाउट धोती, विद धोती, धोती के साथ। धोती बिना बीज मंत्र के किया जाता है, प्लस धोती से शुद्धि होती। ठीक है। भोजन के दौरान वायु शरीर से कितनी अंगुल बाहर निकलती है? शालिनी जी बताइए। सर 20 अंगुल। निद्रा के दौरान वायु शरीर से कितनी अंगुल बाहर निकलती है? 30 अंगुल। 30 अंगुल। 30 अंगुल। 30 अंगुल। अनुष्का जी ने पूछा था ना, तो इस पर जो है कई बार चर्चा हुई थी। किस ऋतु में योग का अभ्यास करना चाहिए? शरद और वसंत में करना चाहिए। बहुत सुंदर। वर्षा ऋतु में हिंदी के कौन से 2 महीने आते हैं वर्षा ऋतु में? सविता पाटिल जी बताइए। जी सर, सावन और भादो। अरे वाह, देखिए सावन भादो आता है वर्षा ऋतु में, सावन भादो आता है। आप कई लोग पूछ रहे थे ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा काल वाले से, तो काल वाले का भी क्वेश्चन निकाला है। वसंत ऋतु में कौन से 2 महीने आते हैं? शालिनी जी। शालिनी जी। चैत्र वैशाख। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है। चैत्र और वैशाख 2 महीने आता है। सावन से शुरुआत होती है, चैत्र वैशाख। चैत्र हमारा पहला महीना होता है। शरद ऋतु में कौन से 2 महीने आते हैं? आर्द्रा जी बताएंगी, शरद ऋतु में कौन से 2 महीने आते हैं? जी, अश्विन और कार्तिक। अश्विन और कार्तिक आता है। देखिए ये सब थोड़ा सा अपना हिंदी में ना याद रख लेंगे, कोई हर्ज थोड़ी है। अच्छा ये बताइए, हेमंत ऋतु का अनुभव किन किन महीनों में होता है? 4 महीने में होता है ना एक एक ऋतु का अनुभव। सोनिका जी बताइए, हेमंत ऋतु का अनुभव किन 4 महीनों तक होता है? मार्गशीर्ष और पोष। 4 महीने तक अनुभव होता है। अब सवाल चेंज हो गया ना, अनुभव कहते हैं ना एक एक महीने, एक एक ऋतु का अनुभव 4 महीने तक होता है। कौन से 4 महीने हेमंत ऋतु का अनुभव होगा? अगर मान लीजिए आपको ये पूछ दिया गया क्वेश्चन में, पूछा जा सकता है। सर मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन। देखिए 3 ऋतु था जो अपने से 1 महीने पहले 1 महीने बाद तक रखता है। 3 ऋतु था जो अपने से 2 महीने पहले लेता है। अपने से 2 महीने बाद तो 2 महीने बाद तो कोई ले ही नहीं रहा है, तो आप तो हो ही नहीं सकता। मार्गशीर्ष पौष तो हेमंत का है ही अपना महीना। सर इसमें माघ- एक महीने बाद। हेमंत ऋतु में एक पहले एक बाद में आएगा। तो हेमंत ऋतु वाला देखिए, आपके पास चार्ट भी है, चार्ट से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ। देखिए ये है ना चार्ट, इसमें हेमंत ऋतु है तो 1 महीना पहले लेगा, कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ लेगा।
यही इसका आंसर होगा। तो ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा अपने से भी, ठीक है, तो सही रहेगा। ये आपका देखिए कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। अच्छा, शरद ऋतु का अनुभव किन 4 महीनों तक होता है? कौन जवाब देंगे सटीक, वही हैंड रेज कीजिएगा। कौन सटीक जवाब सर देंगे? मैं बताऊं? कौन? सर सुमिता। सुमिता जी बताइए बताइए। सर भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। कौन सा फिर से बताइए। भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। निर्मनु नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है? सर धोती कर्म के साथ किया जाता है। धोती कर्म से किया जाता है। जम्हाई से संबंधित है। अब देखिए जो प्राणवायु उससे संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ, वही लोग हैंडरेज कीजिए, तो समय क्यों खराब करना है, हैंडरेज कर लीजिए। जम्हाई से संबंधित है। सर देवदत्त। देवदत्त जम्हाई से संबंधित है, ये याद करना पड़ेगा। शब्द आवाज किससे संबंधित है? शारदा जी बताइए, कल बात हुई थी, कल की क्लास। धनंजय सर। धनंजय प्राणवायु से। आवाज शब्द जो है धनंजय। उद्गार यानी डकार से संबंधित है। कौन सी प्राणवायु उद्गार यानी डकार से संबंधित है? नाग। नाग सर, नाग। कोई कुछ कह रहे हैं? उद्गार यानी डकार का नाग आप लोगों ने कहा। पलकों का उठना गिरना चलता है किससे? कौन सी प्राणवायु से? कुर्म। अब सब लोग जवाब, जिनको भी आता है जवाब दे दीजिएगा। कुर्म से। ओख का किससे होता है? क्रिकल से होता है। भूख हमने कहा था कुकर, कुकर यानी क्रिकल से। क्षण मात्र भी शरीर नहीं छोड़ता है। अब अमिता जी। धनंजय। किन 3 जगहों पर अजपा गायत्री हंस का मंत्र चलता रहता है, ये बता दीजिए। मूलाधार, हृदय, पंकज दोनों हृदय और पंकज दोनों नासिका में। नासिका में। ठीक है, मूलाधार, हृदय कमल और दोनों नासिका।